जय श्री राम। भाइयों और बहनों, आज हम राम कथा कल से आगे की कथा पर चर्चा करेंगे। कल परशुराम जी को जब संदेह दूर हो गया कि ये विष्णु भगवान के ही अवतार हैं राम जी, तो वापस महेंद्र पर्वत पर चले गए और जाकर तपस्या करने लगे। अब राजा जनक के गुरुजी ने विचार किया कि जो स्वयंवर धनुष यज्ञ के लिए हुआ था उसके अनुरूप तो जयमाल डालते ही सीता जी का विवाह हो चुका, लेकिन अब विधि विधान से, संस्कारों से, संस्कार रीति से विवाह कराने के लिए राम जी के परिवार को, राजा दशरथ को चिट्ठी भेजो। और वो बारात लेकर परिवार यहाँ आए और फिर विधि विधान से राम जी और जानकी जी का विवाह हो। तब एक दूत एक पत्रिका लेकर राजा दशरथ के यहाँ जाता है। राजा दशरथ का दरबारी खबर करता है कि राजा जनकपुर से एक दूत आया है, एक वो पत्रिका लेकर आया है, राजा जी वो आपसे मिलना चाहता है। तब राजा दशरथ बड़े ही प्रसन्नता के साथ दरबारी से कहते उसको इज्जत के साथ बुलाया जाए और बिठाया जाए और उसकी पत्री को पढ़कर सुनाया जाए। अब राजा दशरथ के एक मंत्री पत्री को पढ़ते हैं। पत्री में लिखा है, राजा जनक जी लिखते हैं कि हे राजा दशरथ जी, आपको चरण वंदन है। आप बड़े भाग्यशाली हैं। आज आपके पुत्र राम ने हमारे धनुष युग में धनुष का खंडन किया है और सीता जी ने उनके गले में जयमाल डाल दी। और अब हम चाहते हैं कि आप बारात लेकर हमारी मिथिला नगरी में आए और इसको पवित्र करें और विधि विधान से राम और जानकी जी का विवाह कराएं। अब राजा दशरथ प्रसन्नता से नाचने लगते हैं और अपने गले की मणियों की माला निकालकर मिथिला नगर के दूत को देने लगते हैं। वो दूत कहता है, महाराज आपका धन्यवाद है, लेकिन मैं ये माला नहीं ले सकता क्योंकि मैं लड़की वालों के यहाँ से आया हूँ। हम लड़की के घर का, लड़की की ससुराल का पानी नहीं पीते। तब राजा जनक जी बड़े प्रसन्न होते और उस दूत की बड़ी आवो भगत करते हैं और उसको कहते हैं कुछ भोजन पान करो, तो वो नहीं करता है और राजा दशरथ से जाने की आज्ञा मांगता है और वो वापस प्रस्थान करता है। राजा दशरथ जी संदेश देते हैं कि हम यथाशीघ्र ही बारात लेकर मिथिला नगरी आएंगे और राजा जनक से कहना कि कुछ रास्ते की थोड़ी व्यवस्था जो भी हो सके वो कर देना। हम पूरे परिवार और बारात के साथ मिथिला नगरी शीघ्र ही प्रस्थान करके और शीघ्र ही पहुंचेंगे। अब राजा दशरथ सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा देते हैं कि राम जी की बारात मिथिला नगरी जानी है। जो जो चलना चाहे अपना रथ तैयार कर ले। सौ लोग तैयार हो जाते हैं अपने अपने रथों पर। राजा दशरथ सह परिवार और कुछ राजा के सैनिक और बाकी अयोध्यावासी बारात में शामिल होकर लंबी बारात चल देती है। उधर राजा जनक ने रास्ते में 4-5 जगह विश्राम की व्यवस्था की है, मीठे जल की व्यवस्था की है, अनेक पकवानों की व्यवस्था की है। और ये सब देखकर राजा जनक बड़े प्रसन्न होते हैं, उनके बाराती भी बड़े खुश होते हैं। और इस प्रकार चलते चलते 7-8 दिन के अंदर राजा दशरथ की बारात के साथ और दोनों राजकुमार भरत और शत्रुघ्न के साथ मिथिला नगरी पहुंच जाते हैं। मिथिला नगरी पहुंचने पर राजा जनक और उनके मंत्रीगण सब उनका स्वागत करते हैं और फिर गुरुओं की सभा बैठती है। गुरुजी विचार विमर्श करते हैं, भाई किस दिन लगन पत्रिका देनी है, क्या करना है। आगे लगन पत्रिका भेजी जाती है और राम लक्ष्मण जाकर अपने पिताजी से मिलते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और राजा दशरथ
गुरु विश्वामित्र के को चरण वंदना करते हैं, कहते हैं गुरुजी ये आपके प्रताप से ही मेरे पुत्र की शादी हुई है। हमें जिंदगी में यदि हम पे कोई एक बंदा एहसान कर दे तो उसका हमें हमेशा एहसान याद रखना चाहिए, उसका हमें हमेशा धन्यवाद करते रहना चाहिए, चाहे वो कैसा भी हो। तब राजा जनक उनको बढ़िया सी धर्मशाला में ठहराते हैं, बारात घर में ठहराते हैं, और वहाँ अनेकों प्रकार के व्यंजनों की व्यवस्था है, नाश्ते की व्यवस्था है, ठहरने की, सोने की व्यवस्था है। राम जी की बारात 1 महीने तक रुकती है। अब पहले राम जी की शादी होती है। तब गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि राजा जनक जी क्या आपके और भी कन्याएं हैं? बोले हाँ, मेरे छोटे भाई के 3 कन्याएं हैं। तब गुरु विश्वामित्र जी कहते हैं कि क्यों ना हमारे भी 3 बच्चे और हैं, इन्हीं की भी शादी साथ में कर दी जाए। और चारों भाइयों का एक साथ विवाह होता है। अब इस राम जी के विवाह में सारे देवता स्वयं से शरीर आए हैं, भेष बदलकर। शंकर जी ब्राह्मण बनकर आए हैं और स्वयं ब्रह्मा जी मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। और सारे देवता प्रकट होकर अपना अपना भाग ले रहे हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षलम मंगलाय तन्नो हरि। और राम जी की बारात संपन्न होती है। और अब राजा दशरथ कहते हैं महाराज अब हमें बारात तो विवाह तो हो चुका, 8 दिन हो गए, अब हम जाएं। राजा जनक कहते हैं अभी नहीं महाराज, अभी कुछ दिन और रुको। इस प्रकार 1.25 महीना बीत जाता है। तब जाके राजा जनक दशरथ जी के बार बार आग्रह करने पर कहते हैं ठीक है, कल का दिन विदाई का करते हैं। और भाइयों दोस्तों, आज की वीडियो को यही विराम देते हैं। कल की आगे की कथा कल कहेंगे। जय श्री राम। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना। भगवान राम सबका मंगल करे।